नमस्कार दोस्तों, प्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं लॉरेंस की। अब उसको एक ऐसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है जिस जेल में अतीक था। और अब ऐसी जेल में क्यों शिफ्ट किया गया है, ऑब्वियसली क्या मामला है प्रवेश, जरा खुलकर बताइए। बिल्कुल। देखिए, कुछ मतलब महीने पहले 6 महीने पहले गुजरात में ही 200 करोड़ के आसपास ड्रग्स मिले थे। जब एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो एटीएस को पता चला कि ये ड्रग्स जेल में बैठ के लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान से इंडिया मंगा रहा था। उस केस में इसका नाम आया लॉरेंस बिश्नोई का। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए कस्टडी के लिए कोर्ट से मांग की थी, तो उसे 14 दिन कस्टडी मिली थी और कस्टडी बढ़ाने की बात हो रही थी, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, इतनी कस्टडी आपके लिए इनफ है, अब इसको साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया जाए। क्योंकि वो खुद पंजाब जेल में बैठ के ये काम कांड कर रहा था, पूरा ड्रग्स मंगा रहा था, देश को बर्बादी कर रहा था ड्रग्स मंगाना। अभी तक तो ये लोगों के लिए हीरो था, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि वो ड्रग्स के सिंडिकेट में भी इन्वॉल्व है, जो कि एक युवा पीढ़ी और पूरे देश को नर्क की तरफ लेके जा रही है। आखिर ये अपराधी चाहता क्या है? क्यों इसके आगे पूरा सिस्टम नतमस्तक है? आखिर क्या कानून इसके आगे बौना है, यानी कि कुछ नहीं कर पा रहे हम? सवाल यह है कि कई सारे केसेस, खुद लॉरेंस ने भी इंटरव्यू में कहा था कि मेरे ऊपर तो कई सारे फर्जी केसेस लगा दिए, और बिल्कुल और कई केसेस में अब उसका नाम सामने आ रहा है, गोल्डी बरार का नाम सामने आ रहा है। तो फिर एजेंसीज क्या सिस्टम का एक तरह से मैं कहूँ ये मखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है? ये उनके तरफ, लॉरेंस की तरफ से कहा जा रहा था, उनके जो परिवार वाले और उनके जो वकील, की अब कोई नहीं मिल रहा है तो लॉरेंस को फंसाया जा रहा है। मतलब लॉरेंस के ऊपर अब कोई नहीं मिल रहा है क्रिमिनल, 200 करोड़ के ड्रग्स का कोई मालिक नहीं है, तो लॉरेंस को फंसा दो। वो जेल में बैठा है, उससे फंसा दो, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चला दो। तो ऐसे भी आरोप लग रहे, वो तो इन्वेस्टिगेशन में फाइनल होगा, सबूत मिलेंगे तो कोर्ट भी बैठी है कि अगर आरोप गलत होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो आप जा सकते हैं और आपको न्याय मिल सकता है। अगर कोई ऐसी एजेंसी अगर इस तरह के गलत आरोप आपके ऊपर लगाते, ठीक है, कई बार पुलिस करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब इतने बड़े केस में अगर इन्वॉल्वमेंट शो की जा रही है, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हाथ था। क्योंकि ये पहले भी बात साफ हो चुकी है प्रवेश, क्योंकि जब पूरा मामला पंजाब में जब पीछे मारा गया था, जो 2 टेररिस्ट को जब मारा था, जब पूरी पंजाब पुलिस ढूंढ रही थी उनको, तब भी ये बात सामने आई थी कि जो हथियार आए थे वो भी कहीं ना कहीं उनके पास जो मिले थे वो भी पाकिस्तान से आए। कहने का मतलब है लॉरेंस का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया। अभी तक तो ये गैंगस्टर्स था, पंजाब तक सीमित था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जो सिंडिकेट है वो इंटरनेशनल सिंडिकेट इसको कहा जा सकता है। एक चीज समझने वाली होगी, देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट इन्वॉल्व, क्योंकि हम यहाँ फैक्ट्स की बात करेंगे कि ऐसा नहीं कि सीधा आरोप जो आ रहा है वो लगा देंगे, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं बताना चाहूंगा, एक आप अपनी गैंग चला रहे हो, आप सिर्फ आर्म्स में डील करते हो, मैं गैंगस्टर हूं, मैं आपसे आर्म्स ले रहा हूं, तो ये जो डीलर है ये डील कर रहा है पाकिस्तान से। इसने देखिए जो आर्म्स मिला था यूपी के एक आदमी ने प्रोवाइड किया था इनको, गन्स, जो रशियन गन्स थी, वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया आई थी। तो ये एक गैंगस्टर है, इसने मुझे दिया, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है डीलर से वो नहीं था। हाँ, इनके बीच में एक बैरियर था, एक बंदा था जो इनको गन्स प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन गन्स आए कहां से थे वो इंपॉर्टेंट है। गन्स आए थे पाकिस्तान से, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि डायरेक्ट जाके पाकिस्तान से गन इसने लाया था। इनके बीच में और 2-3 लोग थे जो अलग अलग चीजों में डील करते हैं। जो ड्रग्स में डील करते हैं गैंगस्टर, वो सिर्फ ड्रग्स में डील करते हैं, जो वेपन्स में डील करते हैं वो वेपन्स में डील करते हैं। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट इनका बटा हुआ है। तो वो अगर मुझे वेपन्स के लिए हेल्प चाहिए तो मैं इस गैंगस्टर से हेल्प मांगूंगा, उसके ग्रुप से हेल्प मांगूंगा। तो लॉरेंस के गैंग भी यही कर रही थी। अब बात आ रही जो 200 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई थी, उसमें इसका नाम था, इन्वेस्टिगेशन एटीएस ने दिया, अभी सबूत क्या क्या होंगे इसके खिलाफ पेश करेगी। कोर्ट ने जो बोला है, कोर्ट ने बोला है कि इसको साबरमती जेल में रखा जाए। साबरमती जेल वही जेल है जहां अतीक बैठकर फोन कॉल पे पूरी प्लानिंग कर दिया, पूरी उमेश पाल हत्याकांड में सब कुछ जेल में बैठे बैठे कर दिया। और ये वो जेल है जहां पर गुजरात के अंदर ये जेल है, और गुजरात वो स्टेट है जहां पर 15 साल तक नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वहां के चीफ मिनिस्टर होते थे। यानी कि आप सोचिए कितना हाई प्रोफाइल, अब तो गुजरात सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, चल समझिए, अगर यूपी में होता तो कहा जा सकता था कि यूपी में अतीक के पहले भी जब वो एमपी सांसद ये सब रहा है तो उसने क्या किया है, उसने अपना रसूख बना के रखा है, तो उसके अधिकारी लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन गुजरात में ऐसा कौन अधिकारी है, वहां तो इनकी सरकार भी नहीं, वहां तो इनका कोई अधिकारी भी नहीं, कौन उसे हेल्प कर रहा था कि अतीक जेल में बैठ के बाहर प्लानिंग्स कर रहा था, मोबाइल यूज कर रहा था। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि जब वो पंजाब में बैठ के पंजाब की जेल से लॉरेंस प्लानिंग कर सकता है, तो उसके लिए साबरमती जेल कौन सी बड़ी बात होगी? बिल्कुल, कोई किसी पे एक्शन हुआ? मैं अभी तक ये सवाल तो हम बार बार पूछेंगे। अतीक के केस में सब लोग ये बेसिक चीज भूल जा रहे। अगर अतीक जेल में बैठ के मोबाइल यूज कर रहा था, पूरी प्लानिंग रच रहा था उमेश पाल की, तो किस ऑफिसर के ऊपर या किस अथॉरिटी ने किसको सस्पेंड किया, किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं होती। जेल सुपरिटेंडेंट से कोई इन्वेस्टिगेशन मांगा गया,
किसी के ऊपर एक्शन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, ना कोई चीजें होती, क्योंकि वो बोल देते कि जेल में तो दूसरे राज्य की पुलिस होती है, हमारा तो लेना देना ही नहीं होता है राज्य पुलिस का कुछ। तो ऐसे बोल के हाथ खड़े नहीं कर सकते ना चिराग जी सीधा। बिल्कुल आपका इंटेलिजेंस क्या काम करता है राज्य में? तो आपका इंटेलिजेंस काम करता है ना, तो आपको पता होना चाहिए ना आपके जेल में से बैठ के कि कहीं बाहर कॉलिंग जा रही है, आपके राज्य में ये चीजें हो रही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी बाहर के राज्य के पुलिस को दी गई है। जैसे दिल्ली पुलिस ने अपना हाथ खड़ा कर लिया तिहाड़ जेल में कि भाई अंदर तो हमारा, और हमने देखा किस तरह से तिहाड़ जेल में बदमाशों ने बिल्कुल, आप सोचिए वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस ही नहीं है। और ये भी बात साफ हो गई इससे कि भैया पुलिस को कोई जानकारी नहीं होती कि जेल में क्या चल रहा है, और ना ही पुलिस के ऐसे कोई सोर्सेज होते हैं जो गैंग वॉर का पता कर ले। ठीक है, कई बार केसेस पुलिस वर्कआउट करती है, लेकिन सच्चाई है कि इंटेलिजेंस पे इतना पैसा क्यों खर्चा करते हो? फेलियर है पुलिस का। इंटेलिजेंस पे चिराग जी इतना पैसा क्यों खर्चा करते फिर? अब आप कुछ फॉर्मेलिटी आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। आपको पता है एक एक टिपिंग के लिए, उसके लिए हर चीज के लिए बजट अलॉट होता है। टिपर्स को देने के लिए जो पुलिस की मुखबरी करते हैं, हर चीजों के लिए बजट अलॉट होता है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? इंटेलिजेंस का पैसा कहाँ जा रहा है? सवाल ये उठता है ना कि जो बदमाश के बारे में बताएगा, अब आजकल सारे बदमाश भी हाईटेक हो गए, सब जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो एक डिफरेंट मोड से करते हैं। बिल्कुल। प्लस सबको पता है कि अब हम जो हमारे, ये कौन बताता है गैंग के बारे में? कौन बताएगा? जो गैंग के अंदर होगा। गैंग के अंदर अब कितने लोग ऐसे हैं जो पुलिस में मुखबिर है, सबको पता लग गया है। कई बार गैंग वाले उनको ही मार देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती। अब किसी के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है 4 क्रिमिनल के बीच में, ये तो पुलिस असंभव है पता करना। बिल्कुल। और ये तो असंभव ऐसे है कि ये तो पता ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस केस में जैसे तिहाड़ में हुआ, टिल्लू के बारे में सबको पता था कि उसकी हत्या हो सकती है, उसने सिक्योरिटी की भी मांग की थी, ये भी साफ था। अभी देखिए लॉरेंस ने भी मांगी, ये भी पता था। मैं इसमें बेसिक चीजें पूछता हूँ। टिल्लू में पता था कि राइवल गैंग उसका उसी जेल में आ गया है, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है ना कि उसको रखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए आप सोचिए, नजरअंदाज हुए। मैं ये नहीं कह रहा चलिए आपके पास नई इंफॉर्मेशन आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आप बेसिक प्रोटोकॉल तो पूरे करोगे। देखिए ये बात हम क्या कर रहे थे, टिपिंग की, ये बात कर रहे थे हम सोर्सेज की। यही बात हम अभी कनेक्शन आ रहा है कि भाई ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लॉरेंस ये सरदर्द बना हुआ है पुलिस के लिए और ये इस तरह की हरकतें बार बार कर रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं निकलती बाहर, आती नहीं इंफॉर्मेशन। इंटेलिजेंस से पुलिस का फेलियर है, जेल का जो है वो सिस्टम फेलियर है, कोर्ट्स का सिस्टम फेलियर है, पुलिस का सिस्टम। पुलिस अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर देगी तो कोर्ट से बेल मिल जाएगी या कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगी, या फिर अगर कोर्ट से जेल में डाल भी दिए चिराग, जेल का हाल है, जेल का हाल है। जेल तो अच्छा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया। जेल तो मेरे हिसाब से इनका कॉल सेंटर है, जेल में बैठ के अंदर से बैठ के कॉलिंग पे हर काम हो रहा है। लेकिन चिराग जी 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम कभी सुधरेगा नहीं, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम रोज इसी बात पर डिस्कस करते हैं। हमारे व्यूअर्स भी परेशान हो गए चिराग जी क्या बोले जा रहे हैं। लेकिन आपको देखिए 2 ही तरीके हैं, या तो हम रोज बोल के थक जाएं और हम इस पर डिस्कशन करने बंद कर दें, या इसका दूसरा तरीका ये है कि हम रोज इतना बोले कि सिस्टम ही बदल जाए। चिराग जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, आपने जो पॉइंट रखे बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट था ये भी। लेकिन चिराग जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि क्या इसे सिर्फ जेल में रखने के लिए केसेस पे केसेस डाल रहे हैं? अभी तक कोई केस में, बहुत सारे केसेस में कोई जजमेंट नहीं आया बड़ा खिलाफ। हाँ ये लॉरेंस के खिलाफ गलत केस होंगे फिर लॉरेंस के खिलाफ, इसका मतलब देखिए वही तो बात है। क्या सच में जेल में रखना, जिस तरह से उसने एक इंटरव्यू में मैं कहा था, खुद को पाक साफ बताया था कि वो तो कुछ कर नहीं रहा है, उसे चीजें पता थी लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं हो। अगर उसे छुपाना होता तो बोलता मुझे पता भी नहीं था कि गोल्डी बराड़ मारने वाला है कुछ। उसने वो खुलेआम बोल दिया मुझे पता था, मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, हमारा भाई था बिंदु खेड़ा, उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसका भुगतना पड़ा, बदला लिया गया। लेकिन अब जो बाकी के केसेस है, क्या लॉन्ग टाइम जब तक उसको कोई सजा नहीं होती, बड़ी सजा, तो उसको जेल में रखने के लिए इतने सारे केसेस डाले जा रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। अब जितनी सिक्योरिटी, अब देखिए सबकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा क्यों। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ उसकी सिक्योरिटी पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसका भी हिसाब निकलना है। हाँ नहीं और उसकी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा क्यों। कल को लॉरेंस को कुछ हो गया तो ये 200 करोड़ का जो ड्रग्स का केस है उसके साथ ही चला जाएगा। क्या पता उसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई बड़ा आदमी हो जिसका नाम छुपाया जा रहा है, पकड़ा थोड़ी जाएगा, जिसका नाम छुपाया जाए। इन्वेस्टिगेशन में तो पता चलेगा ना। आप ऐसे हवाई बात नहीं कर दोगे ना कि लॉरेंस ने जेल में बैठ के पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाया। उसके लिए आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट में सबूत पेश करोगे तब बात आगे बढ़ेगी। क्या पता इन्वेस्टिगेशन के बीच में उसकी भी हत्या हो जाती है और फिर पता चला कि वो 200 करोड़ का केस तो उसी के साथ चला गया। लेकिन पहले पूरा ठीक रहा। आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था लॉरेंस जैसे अपराधी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, जब बात आती किसी की दिन दहाड़े मर्डर करवाने के लिए, बहुत सारी, देखिए मैं बात हमेशा फैक्ट्स पे कर रहा हूँ कि अगर मर्डर करवा रहा है, मर्डर में उसका पूरा सीधा इन्वॉल्वमेंट है, उसके जो लोग पकड़ा रहे सीधा नाम ले रहे हैं, सीधा बता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं
मतलब फैक्ट्स पे बेस है, हाँ चीज है। उसने खुद ने, उसके जो गैंगस्टर है लोगों ने खुद ने, उसने इंटरव्यू में आके बोल दिया कि हमारे भाई को मारा तो उसका बदला लिया गोल्डी बराड़ ने। तो गोल्डी बराड़ की हेल्प किसने की? लॉरेंस बिश्नोई ने। वो तो कहता मैंने नहीं करी, मेरे पास तो कोई फोन ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन फोन नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नाम है कि फोन गया था जेल से। वो हंसता रहता है, कहता है मेरे हाँ। पास कहाँ फोन है। हाँ, आप तो मेरा नाम ही लेते रहते हो हर चीज में। वैसे बहुत सारी चीजों में नाम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट सामने सामने दिखा है। हाँ, लेकिन जहां तक मैटर आता है कि जो, लेकिन क्या ऐसा अपराधी डरते हैं क्या? इनको लगता है कि कभी सिस्टम इनको मिट्टी में मिला देगा, यानी नहीं, काउंटर कर देगा? बिल्कुल ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। डरते नहीं। नहीं, ये सिस्टम को इन्होंने अच्छे से जान लिया। देखो, आप कोई चीज अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसके लूपहोल्स पता चल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम एक आज में केस के बारे में डिस्कस कर रहा था, स्लो पॉइजन। किसी को पता है कितने मात्रा में इसको कितना केमिकल देना है कि धीरे धीरे इसकी मौत हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए। तो वो स्मार्ट हो जाता है, उसे पता है कि मुझे इसको गोली या बंदूक से नहीं मारना है, इसको मुझे कैसे मारना है। उसी तरह क्रिमिनल्स को पता हो जाता है कि लूप होल्स क्या है, क्या क्या चीजें गलती हो सकती है, क्या क्या गलत हो सकता है। मैं जेल में बैठ के ये इतना बड़ा क्राइम इन्वॉल्व ले रहा हूं, तो ये सिस्टम का फेलियर है। कोर्ट मुझे सजा नहीं सुनाएगा, ये सिस्टम को फटकार लगेगी कि तुम वो जेल में बैठ के ये सब कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ये कोर्ट उनको फटकार लगाएगी, ये सब चीजें उसे पता है। फिर जेल अथॉरिटी एक्शन लेगी, फिर सबको अलग अलग सेपरेट जेल में डाल देगी। आपको पता है, हमने उस दिन भी बात की थी कि डीजी लेवल का जो अधिकारी होता है वो कितना भी अच्छा ला दो, आप अंदर के लोगों को कैसे वो करोगे, अंदर के लोगों को कैसे टाइट करोगे? कर ही नहीं पाओगे आप। जो अंदर बैठे हैं, जो हवलदार हैं, जो भी सिपाही हैं, वो उनको बड़ा इजी है मैनिपुलेट करना, पैसे की पावर, पैसे से खरीदना, क्योंकि वो बाहर बाकी पुलिस वालों जैसा, मैं सबकी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, उनको गलत जगह पोस्टिंग दे रखी है, क्या देंगे? मैं बोलूं, आप कोई भी कोर्ट चले जाइए, आप इजीली पूछ लीजिए, आपको सिगरेट, दारू, तंबाकू ये सब जेल में मिल जाता है। आपको हर क्रिमिनल बोलेगा जिसके पास पैसा उसे मिल जाता है, तकिया मिल जाता है, मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद।